जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा हो मस्त, तू अब गुनगुना आवाज दे, आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला। बदलेगा बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। किस्मत तो सब कर्मों से बनती है, जैसे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत बन जाएगी, बुरे करेंगे तो बुरे। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी झोरी असुअन भीगी करता जगत हसाई। गौओं की सेवा है, मैं इसको सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। किसी भूखे को आपने 2 रोटी खिला दी है तो वो सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। धर्म के बारे में मेरा ख्याल है, अपने सही धारण करने के कार्य को धर्म कहते हैं। जैसे पानी का धर्म तरलता और गीलापन है, अग्नि का धर्म प्रकाश और रूप है, इसी तरह आकाश का धर्म खुलापन है। इसी तरह इसी धर्म को मैं धर्म मानता हूँ। जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए बात समझ ना आई। किस्मत तो इंसान के खुद के हाथ में होती है। अगर हमें कोई काम नहीं करना है या हमें ऐसा करना है भी किस्मत के ऊपर हम छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं होगा। किस्मत इंसान को खुद ही बनानी पड़ती है। ज्योतिष में नहीं मानता जी, किस्मत अपने आप को खुद आप बनाते हैं जी। ज्योतिष एक विज्ञान है और इस विज्ञान को मुझे लगता है कि कोई जानने वाला नहीं है। किस्मत को तो यही है, सबको अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, माड़ा करेगा तो माड़ा मिलेगा। बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बदलेगा किस्मत का लेखा कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जीवन ना जाने कितनी ही अनसुलझी पहेलियों से भरा हुआ है। हमारा जीवन स्वयं एक अनसुलझी पहेली है। हम हर पल मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और सबको जानते हुए भी हम इन सब चीजों से बेखबर अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु अभी दूर है, उसका आना शेष है। मगर कई बार मौत हमें हैरान कर देती है। हमारे किसी अपने को वक्त से पहले ही हमसे छीन लेती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। वक्त से पहले ही किसी का हमसे दूर चले जाना हमें जीवन भर का दर्द दे जाता है। तो दर्शकों, हमारा आज का विषय है अकाल मृत्यु। क्या इसके लिए हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र जिम्मेदार हैं? आखिर क्यों कोई हमारा वक्त से पहले ही हमें छोड़कर चला जाता है? आइए इस विषय के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी को। कर्मन्
मन्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, जैसे कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम हमेशा किसी न किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अकाल मृत्यु के बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने किसी अपने को खोया हुआ होता है, वो भी वक्त से पहले। आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कुणाल जी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये शब्द जब भी मेरे कानों में पड़ता है तो मुझे एक पंक्ति याद आती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कि अकाल मृत्यु मरते कौन हैं? जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करी हों जो कार्य चंडाल करते हैं, उनसे भी गई गुजरी। तो कुछ ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, और जो व्यक्ति महाकाल का भक्त हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, उसकी कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। अकाल मृत्यु कैसे शुरू होती है, इसमें कौन से ग्रह प्रबल होते हैं? किसी जातक की कुंडली में शनि नीच के हों, किसी जातक के बृहस्पति नीच के हों, किसी जातक के बुध नीच के हों, या किसी जातक के सूर्य नीच के हों, तो उन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं। या कुछ लोगों के साथ जब ग्रहण युतियां लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश में बनी हों, तो उन लोगों के साथ भी ये घटनाएं प्रबल हो जाती हैं। या आठवें भाव में मंगल और केतु का योग होना, आठवें भाव में सूर्य और राहु का योग होना, आठवें भाव में चंद्रमा और केतु का या चंद्रमा और राहु की युति होनी, तो उन लोगों की कुंडली में, ये उन लोगों के जीवन में अकाल मृत्यु के योग हमेशा प्रबल रहते हैं। ऐसे लोगों को सदैव इनके उपचार कर लेने चाहिए। ऐसी एक कुंडली मैं आपको बना करके दिखाता हूं। अब देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई है। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इस कुंडली में लगन के मालिक कौन से ग्रह हैं। लगन के मालिक हैं मंगल। अब मंगल लगन के मालिक होकर के आयु के घर में बैठ जाएं या व्यय भाव में बैठ जाएं, तो ये दोनों ही स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अगर लगन का मालिक किसी भी जातक की मेष लगन कुंडली से लेकर के कन्या लगन की कुंडली तक कोई भी लगन कुंडली बनती है, उस कुंडली में लगन के मालिक अपने से 12वें भाव चले जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मृत्यु